नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब किया है तो उसका धन्यवाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी रूबी का तीसरा भाग। मेरी वाइफ की साली ने मेरी पैंटी पर हाथ रखते हुए कहा, ओह ये क्या, हटा दिया क्या? मैंने कहा, नहीं पागल, वहीं पर तो है, पैड लगा दिया है, मैंने शर्माते हुए कहा। उसने कहा, ओह वेरी क्लेवर गर्ल, बहुत समझदार हो गई हो। मैंने कहा, हूँ तो। एक बात बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियाँ बड़ी मस्त लग रही हैं। तुम्हारी कलाइयाँ लगता है अब केवल चूड़ियों का बोझ ही उठा सकती हैं। बेकार में तुम मर्द बनने का दावा करते हो। उसने चूड़ियों से खेलते हुए कहा। मैंने कहा, क्या करूं, लड़की नहीं बनता तो बेचैनी रहती है। तुम्हारी बहन को साड़ी और चूड़ियाँ पहने देखता हूँ तो मेरा बहुत मन करता है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ। मैंने रूबी को बताया। रूबी हंसने लगी। तो इसमें बुरा क्या है, और अब क्या इरादे हैं? आज तो पूरी लड़की बनने का प्लान है, उसने आँख मारते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ मन तो बहुत है, पर डर भी लगता है, अगर घर में पता चल गया तो। इसमें डरने की क्या बात है, जब तक खुश हो सकते हो रहो। मैंने कहा, ठीक है, तुम सही ही कह रही हो। ये बताओ, चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं और साड़ी कैसी रहेगी? चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, खिल रही हैं तुम्हारे हाथों में, और साड़ी कसम से कमाल की लगेगी। कौन सी तुम्हारे पास है? रूबी ने पूछा। एक लाल बनारसी है और एक हरी कांजीवरम साड़ियाँ हैं, कौन सी पहनूं? लाल वाली पहनो, जचेगी तुम पर, रूबी ने कहा। और हाँ, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, काजल, लिपस्टिक और पूरा का पूरा पैकेज, अगर तुम अच्छे से कर सको तो, रूबी ने कहा। मैंने कहा, इतना सब तो करना मुझे आता ही है, इतने दिनों से कर जो रहा हूँ। तुम सही कह रही हो। तो ठीक है, वही कर लूँगा आज तो पूरी लड़की ही बनकर रहूँगा, रूबी ने मुस्कराते हुए कहा। आज तक कमाल कर दोगी तुम मेरी जान। वैसे ये बताओ, यह शौक़ तुम्हें लगा कब से? उसने मुझे बाहों में पकड़कर मेरे बूब्स को मसलते हुए कहा। मैंने बताना शुरू किया। जब मैं 15 साल का था तो मेरी भाभी, जो तब 20 की थी और नई नई शादी होकर आई थी, वो बेहद खूबसूरत थी। पतली कमर, उन्नत वक्ष, कोमल हाथ पैर, लंबी उंगलियां और लंबे लंबे नाखून, जिन पर हमेशा नेल पॉलिश लगी रहती थी। वो मुझे बहुत ही आकर्षक लगती थी। नौकरानियाँ घर में थी नहीं तो उन्हें काम भी नहीं करना पड़ता था। मुझे भी सजना संवरना अच्छा लगता था, पर शर्म से कह नहीं पाता था। जब घर में भैया, भाभी, माँ और मैं था तो सब कुछ ठीक था। भैया फैक्ट्री चले जाते थे और माँ किटी पार्टी में। घर में सिर्फ मैं और भाभी ही रह जाते थे, और उसी से क्रॉस ड्रेसिंग की शुरुआत हो गई। रूबी ने पूछा। हाँ, मैंने बताया। एक दिन अकेले थे, भाभी डेस्क टेबल पर मेकअप कर रही थी। उन्होंने बैंगनी रंग की मैक्सी पहन रखी थी। लिपस्टिक लगाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मैं उन्हें घूर कर देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, सुंदर, बहुत सुंदर, वैसे भी आप बहुत सुंदर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ बड़े सुंदर हैं, लाओ इन पर नेल पॉलिश लगा दूँ। मैंने डरते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, अगर माँ ने देख लिया तो मार डालेंगी। मैंने डरते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूँगी। वो हंस कर बोली, मैं कुछ कर नहीं सकता था, बस टेबल पर बैठा रहा। भाभी शरारत पर उतारू थी, मगर मेरा मन डर रहा था, कहीं भाभी पलट गई तो। मेरे शरीर पर बाल थे नहीं और बदन पतला था। भाभी को तो जैसे रेडीमेड ननद मिल गई थी। और फिर शुरू हुआ सिलसिला। उन्होंने पहले नेल पॉलिश लगाई, फिर हल्का मेकअप किया। कभी कभी वो मुझे अपनी कोई पुरानी ड्रेस पहनने को देती थी। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल खुल गया। शुरू में तो डर लगता था, पर धीरे धीरे मज़ा आने लगा।
मैं अब भाभी के लिए देवर नहीं था, मैं अब भाभी की सहेली बन चुकी थी और भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी हर चीज़ की राजदार। वो मेरे सारे राज उनको पता थे। और सही में बताऊं, भाभी ने मुझे पूरा क्रॉस ड्रेसर बना दिया, या ये कहूँ कि क्रॉस ड्रेसर नहीं, पूरी की पूरी एक औरत बना दिया। एक दिन भैया शहर से बाहर गए हुए थे, माँ किटी पार्टी में थी। भाभी ने मुझे अपनी अलमारी से एक रेशमी साड़ी निकालने को कहा, हरे रंग की, जिस पर सुनहरा जरी का काम था। मैंने थोड़ी आनाकानी की, पर भाभी के जोर देने पर मान गया। आज तो तुम्हें पूरा 16 श्रृंगार करवाऊंगी मेरी प्यारी देवरानी जी। वो हंसते हुए शरारतपूर्ण इशारे करके बोली। मैं समझ गया कि आज तो भाभी मेरी ऐसी की तैसी करके रहेंगी, पर वो सब अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। इसीलिए मैंने कहा, आपकी जो इच्छा हो कर लो, आप जो कहोगी मैं वैसा ही कहूँगा मेरी प्यारी भाभी जी। फिर क्या था, उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई, बालों में गजरा लगाया, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक, गहने पहनाए, झुमके, हार, चूड़ियाँ, पायल। मैं आईने में खुद को देखकर हैरान रह गया था। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा था। भाभी हंसते हुए बोली, ओह, आज तो तुम मेरी छोटी बहन लग रही हो, उन्होंने हंसते हुए कहा और मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने मुझे काफ़ी तेज़ी से दबा रखा था। शायद और कोई समय होता तो मैं एक लड़के की तरह अपनी भाभी की ओर रिएक्ट करता, लेकिन तब तक मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग आ चुकी थी। उस दिन मैंने पहली बार खुद को पूरी तरीके से औरत महसूस किया। वो एहसास जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा लगा जैसे मेरा असली रूप सामने आ गया हो। रूबी ने मेरी आंखों में झांका और फिर बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वो दिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रॉस ड्रेसिंग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, एक शौक़, एक जुनून, एक पहचान। मैंने कहा, अब जब भी मौका मिलता है मैं खुद को स्त्री रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यही सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे कहानी का चौथा भाग बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में आपके सामने होगा। दोस्तों, बीमार होने के कारण कहानी आपको नहीं भेज पा रही थी, इसके लिए मुझे बहुत बहुत ग्लानि है। आपका सहयोग बनाए रखने के लिए धन्यवाद।